हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति के साथ ही केंद्र सरकार ने ट्राइब्यूनल्स में भी नियुक्तियों की रफ्तार तेज कर दी है। शनिवार को केंद्र सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी में 18 और इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी आईटीएटी में 13 सदस्यों की नियुक्ति की है। यह तेजी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की पहल के बाद आई है। इससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स में नियुक्तियों से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। इस समय देश की अलग अलग अदालतों में करीब 4.25 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। आलम यह है कि अलग अलग अदालतों में करीब 37 लाख मामले पिछले 10 साल से पेंडिंग हैं। I, Ramnath Kovind, President of India, do hereby appoint Sri Justice Abhay Srinivas Oak. अब से ठीक 13 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इतिहास रचा गया। यह पहला मौका था जब इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई गई, जिनमें 3 महिला जज भी शामिल थीं। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि अब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली कहावत देश में चरितार्थ नहीं होने दी जाएगी। Having been appointed a judge of Supreme Court of India, Do swear in the name of God. इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के सिर्फ 11 दिन बाद शनिवार को केंद्र सरकार की ओर से एक और आदेश आ गया। केंद्र सरकार ने 2 महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल्स में 31 नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में कुल 18 और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटीएटी में 13 सदस्यों की नियुक्ति का ऐलान किया है। यानी 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले जिस मुल्क में करोड़ों केस सिर्फ इसलिए पेंडिंग हैं क्योंकि उनकी सुनवाई करने वाले जज नहीं हैं, ऐसे में ये नियुक्तियां उन करोड़ों उम्मीदों को जिंदा रखने की शुरुआत है ताकि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। आजकल जो इस दिशा में थोड़ी त्वरित कार्रवाई हो रही है, पहले बहुत सारी वैकेंसियां पेंडिंग थी जिसके कारण बहुत सारे मैटर सफ़र कर रहे थे। और अभी उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस के रिजीम में और गवर्नमेंट में भी चेंजेज हुआ है, नए लॉ मिनिस्टर आए हैं, तो जो भी ट्राइब्यूनल्स की वैकेंसीज है वो जल्दी से जल्दी फुलफ़िल हो ताकि पब्लिक को भी पूरा न्याय मिल पाए। और जो टैक्स वगैरह के जो मैटर्स काफ़ी दिनों से पेंडिंग चले आ रहे हैं, जिससे पब्लिक एंड गवर्नमेंट दोनों सफ़र कर रही है, क्योंकि अगर मैटर का डिस्पोजल होगा तो पब्लिक को जस्टिस मिलेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, वो पेंडिंग है उसका भी रेवेन्यू। देश की अदालतों में, ट्रिब्यूनल्स में, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कितनी अहम है, आंकड़ों में उसे समझेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाने वाले, इंसाफ की उम्मीद में दर दर भटकने वाले, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों के लिए यह कितनी राहत भरी खबर है। तो इसे भी समझिए। देश की अदालतों में करीब 4 करोड़ 40 लाख केस पेंडिंग हैं। देश में 28 लाख केस तो निचली अदालतों में लंबित हैं। देश के हाई कोर्ट्स में 60 लाख केस पेंडिंग हैं। अलग अलग अदालतों में 6,60,000 से ज्यादा केस लंबित हैं। पिछले 30 सालों से लंबित पड़े मामलों की संख्या 1,31,000 है। अब देखिए आखिर ट्रिब्यूनल्स में ही कितने केस पेंडिंग हैं। दिसंबर 2023 तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में 21,250 केस पेंडिंग हैं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 88,000 केस पेंडिंग है। आईटीएटी की दिल्ली बेंच के सामने 24,000 मामले लंबित हैं। आईटीएटी की मुंबई ब्रांच में ही 15 से 16,000 केस पेंडिंग हैं। एनसीएलटी और आईटीएटी में देश के महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं, जैसे विदेश भाग चुके नीरव मोदी से जुड़ा मामला, पंजाब नेशनल बैंक समेत देश के तमाम बैंकों के मामले और रिलायंस कम्युनिकेशन समेत देश की कई बड़ी कंपनियों के मामले लंबित हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जजों की नियुक्ति का फैसला कितना जरूरी है। कई दौर के विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में तेजी लाने का फैसला किया है। उम्मीद है आने वाले दिनों में 41 पदों पर ट्रिब्यूनल में नियुक्तियां होंगी। आपको बता दें, सिर्फ 6 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति को हरी झंडी दी गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। सीजेआई को उम्मीद है कि हाई कोर्ट्स में खाली पड़े 90% पद अक्टूबर महीने तक भर जाएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल में हाई कोर्ट्स में 45 न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अभी सिर्फ एक ही नियुक्ति यहाँ होनी है, जो कि उन नियुक्तियों के दौरान ही वो एक वैकेंसी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का कोटा फुलफिल है। हाई कोर्ट में जजेस का है, उसमें चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेके और सारी वैकेंसीज वो भी फुलफिल हो।
उम्मीद की जाती है कि जल्दी से जल्दी सारी वैकेंसी फुलफिल होगी और लोगों को न्याय मिलेगा। ऊपरी अदालतों में जजों की नियुक्ति के साथ ही केंद्र सरकार ने अब ट्रिब्यूनल्स में तेजी से नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियां जल्द होने से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रही है कि सरकार द्वारा बनाए गए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स कानून सही है या गलत। सरकार की दलील है कि नए कानून से ट्रिब्यूनल्स में खाली पड़े पदों को भरने में तेजी आएगी। सरकार ने एनसीएलटी में जिन 18 पदों को भरने की घोषणा की है उसमें 8 न्यायिक सदस्य हैं, जबकि 10 टेक्निकल मेंबर्स हैं। अब जान लीजिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी में किन की नियुक्ति की गई है। जस्टिस टीपी रजनी, जज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। जस्टिस पीएन देशमुख, रिटायर्ड जज बॉम्बे हाई कोर्ट। जस्टिस एस राम थिलगम, पूर्व जज मद्रास हाई कोर्ट। धर्मेंद्र सिंह, डीआरटी दिल्ली। हरनाम सिंह ठाकुर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार। जनरल पी मोहन राज, रिटायर्ड जज तमिलनाडु। रोहित कपूर, जिला जज। दीप चंद्र जोशी, जिला जज। ये तो हुई नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के बाद। अब देखिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में किन की नियुक्ति की गई है। संजय शर्मा, वकील। एस सीता लक्ष्मी, वकील। टीआर सेंथिल कुमार, वकील। अनुभव शर्मा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। शांतिन गोयल, सेशंस जज। मनमोहन दास, स्टेट बैंक के लॉ ऑफिसर। इन सभी का कार्यकाल 5 साल या 65 साल की उम्र तक रहेगा। सामान्य तौर पर खाली पड़े पदों की वजह से ट्रिब्यूनल्स को अपने केस निपटाने में 2-2 साल लग जाते हैं, जबकि कानून के तहत इसे 9 महीने में खत्म करने का प्रावधान रखा गया है। ऐसे में जजों की जल्दी नियुक्ति का केंद्र सरकार का फैसला देश के न्यायिक सिस्टम को धार देने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। केंद्र सरकार की पहल के बाद चीफ जस्टिस ने भी उम्मीद जताई कि हाईकोर्ट में खाली पड़े कम से कम 90% पद अगले महीने तक भर जाएंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 जजों की नियुक्ति की। इससे पहले हाईकोर्ट में 10 जजों की नियुक्ति की गई। इस तरह पिछले 1 साल में 45 लोगों की जज के तौर पर नियुक्ति हुई। अब 2 ट्रिब्यूनल्स में 31 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। 9 जजेज का अपॉइंटमेंट हमको लगता है कि विद इन ए वीक उन्होंने क्लियर कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि हाई कोर्ट जजेज का भी जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट से गया वो भी क्लियर होगा और अब ट्राइब्यूनल्स में भी अपॉइंटमेंट होने लगे तो ये एक अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि समस्याएं जो हैं वो बहुत हद तक 1-आध महीने के अंदर वो अब सुलझनी शुरू हो गई हैं, सुलझ जाएंगी। ये नियुक्तियां कितनी जरूरी हैं, देश के जुडिशियल सिस्टम में जान फूंकने की कोशिश कितनी अहम है, इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाना जरूरी है। देश में करोड़ों केस तो पेंडिंग हैं ही, सैकड़ों अदालतों में जजों का अकाल पड़ा है। देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में 43% पद खाली हैं। 1089 जजों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 465 पद खाली हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट 160 जज होने चाहिए, 68 पद खाली हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट 72 जज स्वीकृत हैं, 36 पद खाली हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट 94 जजों के मुकाबले 33 पद खाली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट 50% से ज्यादा पद खाली हैं। पटना हाई कोर्ट 64% पद खाली हैं, यानी 53 में से 34 पद खाली हैं। राजस्थान हाई कोर्ट 50 जजों में से 27 पद खाली हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट 42 स्वीकृत पदों में 31 पद खाली हैं। गुजरात हाई कोर्ट 52 पदों की स्वीकृत संख्या में 50% पद खाली हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 53 पदों के मुकाबले सिर्फ 29 जज हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट 80 जजों के मुकाबले 40 पद खाली हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट 37 जजों में से 18 पद खाली हैं। न्यायपालिका और सरकार मिल करके अपॉइंटमेंट करती रही तो निश्चित रूप से पेंडेंसी में कमी आएगी। जो डिस्पोजल जल्दी होंगे मैटर्स में, बहुत सारे मैटर ऐसे पेंडिंग हैं जो सालों से पेंडिंग हैं क्योंकि जजेस नहीं हैं। इवन ट्रायल कोर्ट से बहुत सारे जजेस नहीं हैं, हाई कोर्ट्स में जजेस नहीं हैं कि एक बार डेट पड़ती है तो 6-6 महीने बाद नंबर आता है, इसलिए कि उनका इतने सारे मैटर हैं, इतने बैकलॉग्स हैं कि वो क्लियर नहीं है। जरा सोचिए, जब सुनवाई के लिए जज ही ना हो, ऐसे में उस देश में मुकम्मल इंसाफ की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकारें इसके लिए पहल नहीं करती। दरअसल अदालतों में नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय से मुश्किल रही है। देश में उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए कॉलेजियम का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे वरिष्ठ जजों का एक कॉलेजियम होता है। इसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्तियों के नाम कॉलेजियम अपने स्तर से
शॉर्टलिस्ट करके केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजता है। सरकार चाहे तो एक या ज्यादा नामों पर पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। बहरहाल सभी नामों पर चर्चा के बाद कानून मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय को नाम भेजता है। प्रधानमंत्री अपनी राय के साथ राष्ट्रपति को नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी देने के बाद नियुक्ति हो जाती है। पहले इस प्रक्रिया के पूरा होने में लंबा वक्त लगता था, लेकिन अब सरकार के एक्शन से तेजी आई है, जिससे न्यायिक नियुक्ति तेज हो गई है। अब उम्मीद बांधे रखिए, सिस्टम में देर है, अंधेर नहीं। हायर जुडिशरी और ट्राइब्यूनल्स में नियुक्तियों में तेजी देश में लंबित मामलों के पहाड़ का निपटारा आसानी से कर सकती हैं। देश में 4.5 करोड़ के करीब मामले लंबित हैं और एकमात्र उपाय है कि खाली पड़े पदों को भरा जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स तेजी से मामलों का निपटारा कर सकें। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।